अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक राज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम है। आका करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जो जिसकी मुशाहबत इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन वो उसी के साथ ही उठाया जाएगा, उसका हशर उसी के साथ होगा। आज मज़हबी रवादारी के नाम पर आपस में दोस्तियों को साबित करने के लिए, आपस में तलाक़ात को साबित करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तक़रीबात के अंदर मुसलमान लोग शिरकत कर जाते हैं। जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया, जो अभी आप क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस हो गया। इस तरह के तमाम जो उनके मज़हबी रसूमात हैं उसके अंदर शिरकत कर देना, और जैसे वो उधर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जैसे वो अपनी मज़हबी रसूमात को अदा कर रहे होते हैं, वैसे ही जाकर मज़हबी रसूमात को अदा करना शुरू कर देना, उनके साथ शामिल हो जाना। इससे इस्लाम ने और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दौर पाक में जब हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी हयात थी, तो कुफ़ार मक्का को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती थी वो इसी बात से होती थी कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बुतों को कहते थे कि आप इनको खुदा नहीं कह सकते, ये आपके खुदा नहीं है, उनको आप अच्छा नहीं समझते थे। और वो यही आपसे कहते थे कि आप चाहे जो मर्ज़ी और कर लें, आप हमारे बुतों को कुछ ना कहें। एक दफ़ा उन्होंने वफ़द जनाब आपके चाचा जो थे अबू तालिब के पास भेजा, और उन्होंने कहा कि आप अपने भतीजे को मना फरमा दें कि वो हमारे बुतों को कुछ न कहें, उनके ख़िलाफ़ जो है ना ये बातें न करें। बाकी अगर उन्हें दुनिया की जो भी चीज़ चाहिए हम उन्हें देने के लिए तैयार हैं। अगर वो किसी खूबसूरत लड़की के साथ निकाह करना चाहें तो हम उन्हें जो है ना इस चीज़ की भी इजाज़त देते हैं। अगर वो कोई दुनिया की मालो दौलत चाहिए, अगर वो सरदारी चाहते हैं तो हम उनको वो सरदारी देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो हमारे बुतों को जो है ना वो बुरा भला ना करें। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा तारीख़ी जवाब दिया और ये कहा कि अगर वो जो है ना सूरज को मेरे दाएं हाथ पे रखते हैं और चाँद को मेरे बाएं हाथ पे रखते हैं, तो फिर भी मैं जो है ना अल्लाह ताला की वहदानियत से पीछे नहीं हटूँगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूँगा। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी इसके ऊपर कायम रहे। देखें, चाँद को दाएं हाथ पे रखना और सूरज को दाएं हाथ पे रखना और चाँद को बाएं हाथ में रखने का मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया की दौलत को उठाकर मेरे कदमों में डाल दें और ये सारी की सारी दौलत मुझे दे दें, तो फिर भी मैं अपने अल्लाह को और उसके अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ूंगा। तो ये तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुसम्मम इरादा है, जिसकी वजह से जो है ना इस्लाम इतना ज़्यादा आगे फला फूला और बड़ा है। ये मज़हबी जो रवादारी की आजकल बात की जाती है जी, कि आप मज़हबी रवादारी को शो करें और इस कदर उनकी जो है ना रसूमात के अंदर चले जाएं और जैसे वो कर रहे हैं वैसा का वैसा ही आप करना शुरू कर दें। तो इससे तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर कुछ लोग अपने तलक़ात बेहतर तलक़ात को शो करने के लिए ये काम कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है जी कि हम जो है ना अपने कर्ज़ों को माफ़ करवाने के लिए, अपने अच्छे तलक़ात को साबित करने के लिए उनके साथ ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसका इस्लाम से दूर दूर तक तल्लुक़ नहीं है। हाँ, एक और बात है कि हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आप उनके झूठे खुदाओं को उनको गाली देने से मना फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर आप उनके झूठे खुदाओं को गाली देंगे ना, तो वो आपके सच्चे खुदा को भी गाली देंगे। तो उनको मतलब ये है कि उनकी इस तरह की चीज़ों को बुरा भला कहना, सरेआम गाली देना, ये बुरी बात है। गाली देना जो है ना वो इस्लाम में मना किया गया है कि आप उनके बुतों को गाली मत दीजिए। आप उनकी जो भी वो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको, बहुत सारी हैं, ज़ाहिर बात है, एक बहुत सारे मज़ाहिब हैं इसमें, बहुत सारी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उनको गाली नहीं दे सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर शिरकत करके वैसा ही शामिल हो जाएं जैसे वो शामिल हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके अलावा जो है हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी जो है एक मुसम्मम इरादा किया और उसके ऊपर डट गए। जब उसके ऊपर डट गए तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ अता की हैं। तो हमें अपने मज़हब के ऊपर जो है ना वो पुख्ता रहना चाहिए, अपने दीन इस्लाम के ऊपर पुख्ता रहना चाहिए। कहीं इससे आपने जो है ना तितर बितर नहीं होना है, इसके ऊपर आपने कायम रहना है। इसके अलावा आप जो है ना उनके साथ, ज़ाहिर बात है, बहुत सारे हुकूमत के अंदर भी कानून बने हुए हैं कि आप जो है ना जो गैर मुस्लिम है
ان کے ساتھ آپ نے کیسے حسن سلوک کرنے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، یا اس کا نہ حق کوئی مال وغیرہ کھائے گا، یا نہ حق عزت پہ اوپر ہاتھ رکھے گا، تو قیامت والے دن میں اس کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. تو آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. آپ نے کسی کو کمزور سمجھ کر یہ تعداد میں کم ہے تو آپ ان کو جو ہے ان کی عزتوں کو کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں، ان کے مال کو ہڑپ کرنا شروع کر دیں، یا ان کی چیزوں کو تباہ کرنا شروع کر دیں. اس سے منع فرمایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مذہبی رواداری کے نام پر آ کر ان جیسی رسومات ہی سجانا شروع کر دیں اور ان کی رسومات کے اندر جا کر ویسی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دیں. اس سے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود السلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.